नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे जो बहुचर्चित वैकेंसी थी आपकी रीट मेंस एग्ज़ाम 2023। उसमें कई प्रकार के वीडियोस, कई प्रकार के टीचर्स, कई प्रकार के कोचिंग्स की जो कट ऑफ्स आ रही हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है। क्या कट ऑफ इतनी ज़्यादा रह सकती है जितनी वो लोग बता रहे हैं, या कट ऑफ नीचे रह सकती है तो कितनी रह सकती है, क्या कारण रहने वाले हैं। जहाँ तक संभवतः है, जितनी कट ऑफ्स बताई जा रही है, छात्रों को डराया जा रहा है। जो पैटर्न वर्तमान में जो चला हुआ है, एग्ज़ाम जिस पैटर्न से आपकी हुई है उसके आधार पर आप निश्चित रूप से माने कि आपकी जो कट ऑफ है निश्चित रूप से कम रहेगी। हम अभी बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके कारण ये जो आपका कट ऑफ का दायरा है वो नीचे का रहेगा। नीचे नहीं, आपकी जो सोच है उससे भी नीचे रहने की संभावनाएं हैं। लेकिन कुछ टीचर्स, कुछ कोचिंग्स बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, और इस गुमराह के कारण कई बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में आए और उन्होंने थोड़ा सा गलत कार्य भी किया। देखिए दोस्तों, परीक्षा कोई अंतिम परीक्षा नहीं है। हमें आगे भी परीक्षा देनी है, और सरकारी नौकरी ही केवल हमारा ये नहीं कि हमें अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो हमने जीवन की यही लीला को समाप्त कर लें। ये कदापि नहीं होना चाहिए। हमें आगे की एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी चाहिए। और अभी तो रिज़ल्ट भी नहीं आया है, उससे पहले कई विद्यार्थी इतने टेंशन में हैं, इतने तनाव में हैं कि वो उनकी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो मित्रों, जिन्होंने एग्ज़ाम दी है, जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, वो भी आगे की तैयारी करें। जिनके अच्छे नंबर नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश, तो वो भी आगे की तैयारी लगातार करते रहें। अपने आप को ये नहीं समझे कि ये हमारी अंतिम एग्ज़ाम थी। अंतिम कुछ नहीं होता दोस्तों। जब तक आपकी अभी एज है उसके अकॉर्डिंग तो आपको तैयारी करनी है। जो विद्यार्थी मान लीजिए ओवर एज के स्थिति में है, तो उन लोगों को केवल ये नहीं सोचना कि सरकारी नौकरी है तो ही जीवन संभव है। नहीं दोस्तों, सभी लोग अपना अपना जीवन यापन अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को नहीं रहें। चलिए दोस्तों, समय न गवाकर हम बात करेंगे कुछ 4-5 बिंदुओं पर जो निर्धारित करेंगे कि कट ऑफ जो कम है, कम जो रहने की संभावना है, उसका मुख्य कारण क्या है। देखिए, कुछ टीचर्स, कुछ कोचिंग्स वाले बता रहे हैं जो कि बिल्कुल गुमराह आप लोगों को कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट्स आए हैं कि सर ये बता रहे हैं कि 130 और 135 प्लस वाले बच्चे, 8,400 बच्चे, ऐसे आंकड़े आ चुके हैं जो यूट्यूब पर जो पोल कराए जाते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ, जो यूट्यूब पर जो पोल कराया जाता है उसमें कोई भी भाग ले सकता है। एक 10th क्लास का बालक भी भाग ले सकता है, 12th का भी ले सकता है, ग्रेजुएशन का भी ले सकता है, या जिसने कभी एग्ज़ाम भी नहीं दी वो भी उसमें भाग ले सकता है। तो उन पोल्स को आप बिल्कुल सच्चाई नहीं माने दोस्तों। वास्तविकता ऐसी है नहीं है कि इतने विद्यार्थी 130 और 35 पर। दोस्तों, आपको पता है, सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले बिंदु से बता दूं कि ये जो कट ऑफ है इतनी तो कभी किसी कीमत पर जा ही नहीं सकती। जितने ये लोग बता रहे हैं कि 120 है, 115 है, 125 है, इतनी तो संभवतः है ही नहीं। आप बिल्कुल तनाव में न आए। सबसे पहला जो रीज़न है इसमें, सबसे जो कट ऑफ कम रहने का, आपको बता दो दोस्तों, पदों का अधिक होना। आपको पता है कि जो पद हैं वो काफ़ी संख्या में पद हैं। तो पदों की जो अधिकता है, पदों की अधिकता आपकी कट ऑफ को नीचे ले जाने में बहुत बड़ा एक कार्य करेंगे, क्योंकि पद प्रत्येक विषय में काफ़ी है, सफिशियंट हैं। तो पदों की अधिकता भी निश्चित रूप से कट ऑफ को नीचे लेके आएंगे। खास करके साइंस मैथ है, इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, इनके जो पद हैं काफ़ी अच्छे हैं। वीएसटीसी जो L1 वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी काफ़ी पद हैं। इतने बच्चे उनकी संख्या में है नहीं, कंपटीशन इतना है ही नहीं। न केवल L1 की बात करूँ, L2 में भी इतने कंपटीशन नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जो रीट पात्रता परीक्षा हुई थी उसका पेपर पैटर्न कितना एसएस वालों के लिए जो टफ था। एसएस मानी पूरी आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए टफ था। तो अधिकांश बच्चे तो उस समय ही रह गए थे। जो संख्या आप देख रहे हैं, फॉर्म की संख्या, एग्जाम्स देने वाले की संख्या, ये दो दो तीन तीन फॉर्म सभी ने भरे हैं, उसके आधार पर इतनी संख्या आपको दिखाई दे रही है। जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने अपने मित्रों से, जो टीचर्स हैं उनसे, लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स से, सबसे मैंने चर्चा की है, और कई प्रकार के कमेंट्स भी आए हैं जिसमें ये पता चला कि जो नंबर है, अभी तक मुझे कोई 115 और 120 वाले
अभी तक तो मुझे कोई मिला नहीं। जहाँ सब भी जो संभावनाएं लगती हैं वो 90 और 100 के बीच में जो बालक हैं वो अधिकांशतः मिल रहे हैं। हाँ, कुछ विद्यार्थी जरूर मिल जाते हैं कि 108 आ रहे हैं, 105 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, है ना, 102 आ रहे हैं। इस तरह के विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या कम है मित्रों। आप चाहे किसी भी अपने मित्र से एक बार चर्चा करके देखें, अपने जो आपके जो टीचर्स हैं उनसे एक बार चर्चा करके देखें कि वास्तव में ऐसे विद्यार्थी जो लोग बता रहे हैं कि 120 नंबर आ रहे हैं, 130 नंबर आ रहे हैं, दोस्तों मुझे संभव नहीं लगता। अपवाद सब जगह हो सकते हैं, एक दो पांच विद्यार्थी मिल सकते हैं वो टॉपर रैंक के होते हैं, लेकिन वैकेंसी कोई एक या दो नहीं है, वैकेंसी हमारे साथ में खूब सारी है। तो बिल्कुल तनाव न लें। पदों की जो अधिकता है ये निश्चित रूप से जो आपकी मेरिट है उसको गिराने में काफ़ीदार निश्चित रूप से आपकी सहायता करेगी। तो पहला जो बिंदु है कट ऑफ कम रहने का वो है पदों की अधिकता। दूसरा, आप सभी रीट पात्रता एग्जाम देकर आए हैं, उसका पैटर्न अलग था और ये जो पैटर्न है इसका पेपर अलग था। साथ में अब तक जो हुई थी वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ली थी, अब जो आपका जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने लिया। तो दोनों का पैटर्न पेपर बहुत जो पेपर पैटर्न है वो बहुत अलग है। और निस्संदेह कि दूसरा हम बिंदु इसको मान सकते हैं पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न प्रारंभतः सबको लग रहा था कि हमने इतने क्वेश्चन किए हैं और इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, जैसे जैसे लोगों को आंसर्स पता चलते जा रहे हैं, उनके जो क्वेश्चंस की संख्या है कि हम 130 करके आए, 140 करके आए, 145 करके आए, 120 करके आए, उन्होंने उस समय तो मान लिया कि बस हमारे एक दो ही गलत हो सकते हैं, बाकी सही है। लेकिन जैसे जैसे उनके सामने आंसर कीज अर्थात जो यूट्यूब के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने जो सर्चिंग किया उसके आधार पर जो प्रश्न हमें ऐसे लग रहा है कि काफ़ी काफ़ी आसान थे। लेकिन मित्रों प्रश्न आसान थे लेकिन ऑप्शंस आपने नहीं देखे। ऑप्शंस में बड़ा मनोवैज्ञानिक रूप अपनाया गया था माध्यमिक अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। तो पेपर पैटर्न भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है कि जो आपकी कट ऑफ है, जो लोग 130, 135, 140 करके आए दोस्तों, उनसे आप उनके हल पूछिए कि उनकी स्थिति क्या है, तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि इतनी कट ऑफ जो लोग बता रहे हैं वो उतनी संभव नहीं है कितनी जा सकती है। तीसरा, आपके पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया गया था। आपके पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया था और ये पाठ्यक्रम इतने अच्छे से सजाया गया था कि हर कोई व्यक्ति किसी एक चीज़ में पारंगत हो सकता है, दो में हो सकता है। यहाँ पर इतनी सारी विषय थी, कहीं ना कहीं दिक्कत बालकों को आई। दूसरा, ये जो पाठ्यक्रम है, ये जो अदर स्टेट वाले जो बालक हैं, अदर स्टेट वाले बालक हैं, उनके लिए तो बिल्कुल विपक्ष में ही था, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान जीके का पार्ट कितना ज़्यादा इसमें बढ़ा दिया गया था। राजस्थान जीके का पार्ट बढ़ाने के कारण जो अदर स्टेट के जो बालक थे वो इस दौड़ से अधिकांश रूप से बाहर हो चुके हैं, तो उनकी संख्या भी बहुत कम ही रहने वाली है। ये भी एक आपका मुख्य कारण है कि आपकी जो कट ऑफ है वो कम रहने की संभावनाएं पूरी पूरी है। अब सबसे मुख्य मुद्दे की बात करूं वो है आपका नंबर 4 और उसका नाम है दोस्तों जिससे सभी लोग डरते हैं, ऋणात्मक अंकन। ये इतनी बुरी बीमारी है, इतना बुरा जो बुरा शेड्यूल है, इतना बुरी तरीके से बालकों को इसने हानि पहुंचाई है। उसका कारण ये था कि जो रीट के एग्ज़ाम देने वाले जो विद्यार्थी थे, जो अभी पहली बार जिन्होंने एग्ज़ाम दी है, दूसरी बार एग्ज़ाम दिए, उन्होंने अब तक दोस्तों दी है पात्रता परीक्षा। और पात्रता परीक्षा में आपको पता है कि पात्रता परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं था। अब उनके दिमाग में वही चीज़ सवार थी और उसी के आधार पर कि हमने पात्रता परीक्षा में 130 नंबर ले लिए हैं, 120 नंबर लिए हैं, हमारे 140 नंबर भी आए हैं, उसके आधार पर ही उन्होंने पेपर को टैकल किया। और पेपर को जो उन्होंने करने का जो तरीका है उसी के आधार पर उन्होंने 130 और 140 प्रश्न के आसपास उन्होंने प्रश्न को करने की प्रयास किया। क्यों? क्योंकि उनके नंबर पहले आ रहे थे ज़्यादा, उनको लगा कि यार इतने नंबर तो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं, इसलिए उन्होंने प्रश्नों की संख्या बढ़ाई। वास्तव में इतना पेपर कोई कर नहीं सकता, चाहे पेपर कितना भी ईजी हो। जहाँ ऋणात्मक अंकन होता है, प्रतियोगी परीक्षा होती है, वहाँ निश्चित रूप से दबाव रहता है, तनाव रहता है। और ऋणात्मक अंकन के कारण लोगों ने जो 130 140 पर पहुंचे हैं, कुछ लोगों की बात नहीं करें, जो लोग एक्सपीरियंस थे उन्होंने इसको संभाला भी है, लेकिन अधिकांश विद्यार्थी जो कम करके आए हैं वो निश्चित रूप से बेनिफिट में रहे, जिन्होंने रिस्क नहीं ली। क्योंकि कट ऑफ तो निश्चित है, ये तय मानिए कि कम ही रहने वाली है। अलग अलग विषयों की कट ऑफ की भी हम चर्चा कर देंगे आपके सामने कि ये जो 130-40 प्रश्न जो करके आए हैं लोग, उनकी स्थिति ये है कि अब वो 75-80 के आसपास आ चुके हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने पात्रता परीक्षा का ही एक्सपीरियंस था, जो नए विद्यार्थी थे, और उन्होंने इसी के आधार पर पेपर को करने का प्रयास किया, जो कि नेगेटिव के अंतर्गत चले गए। तो ऋणात्मक अंकन इतनी बुराई है कि अगर हम अच्छा भी प्रयास करके आए हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी अगर हमारे क्वेश्चंस ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं तो वो आपकी जो रैंकिंग है उसको कहीं ज़्यादा नीचे ला सकते हैं। तो यही कारण, सबसे बड़ा कारण है कि जो आपका एग्ज़ाम था उसमें पेपर आपको लग रहे थे इजी, कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे,
लेकिन कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस उलझने वाले थे, वहाँ भी हम सब ने रिस्क ली और उसी के कारण ये नतीजा हमारे आया कि आज विद्यार्थी कमेंट्स आते हैं कि सर हमने इतने प्रश्न की इतनी तैयारी करी, 2-2 साल से लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम अभी तक 100 भी नहीं छू पाए हैं। कुछ टीचर्स जो बता रहे थे कि 130 और 135, 125, 120, दोस्तों मैं उनके लिए बता दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी कट ऑफ चल जाए, क्योंकि ऋणात्मक अंकन का भी आपको ध्यान रखना है। आप केवल पात्रता परीक्षा को मानकर इसका जो पैटर्न है, इसका जो कट ऑफ है उसको न माने। ये आपकी मेंस एग्ज़ाम है और मेंस में एग्ज़ाम में कंपटीशन में इतनी एग्ज़ाम जो नहीं जाती है। और इस बार बिल्कुल पेपर ईमानदारी से कराया गया है। कहीं छोटी मोटी घटनाएं तो मिल जाती हैं इतनी बड़ी एग्ज़ाम में, लेकिन इतना कुछ विशेष नहीं, तो प्रश्न जो कट ऑफ है वो निश्चित रूप से आपके मायने में कम रहने वाली है। तो दोस्तों ये जो मुख्य कारण है, इनके आधार पर हम देखें तो कट ऑफ मुझे नहीं लगता, मुझे हाईएस्ट अगर ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ जाती है तो हिंदी की आपकी कट ऑफ 110 115 के आसपास, लास्ट बता रहा हूँ, लास्ट जनरल की। बाकी तो सब 100 के आसपास, सारी इर्द गिर्द 2-4 नंबर 5 नंबर ऊपर नीचे होने की संभावना है। बाकी 100 105, 100 105, 95, कुछ में 90 भी आपकी जा सकती है जनरल की। तो आप घबराए नहीं, अपने आप को नियंत्रित रखें और इसी एग्ज़ाम को लेकर भरोसे मत रहे। आप आगे भी एग्ज़ाम्स आने वाली हैं, आपकी नई घोषणा हो चुकी हैं 1 लाख भर्तियों की, जिसमें से 21,000 तो आपकी टीचर्स की हैं। संस्कृत डिपार्टमेंट से भी आपकी वैकेंसी 2,000 के समथिंग आने वाली है। तो आप उनकी लगातार तैयारी करें, क्योंकि यहाँ आपने अच्छे से कार्य किया। अब इस कार्य को और अच्छा करने के लिए काम से कमी रह गई है, उसको आप निरंतर जारी रखें। चाहे आप 2 घंटे पढ़ें, लेकिन रेगुलरिटी आप बनाए रखें। निश्चित रूप से सफलता आपको एक ना एक दिन मिलेगी, लेकिन उसमें आवश्यक है निरंतरता। निरंतरता आपने नहीं रखी तो समस्याएं आपके लिए रहेंगी, जैसे अब यहाँ रही है। हो सकता है कि आपने अच्छी मेहनत की है, लेकिन आपका पेपर उस प्रकार से आपको नहीं बैठ पाया, और कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो आप आगे की जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करें, प्रत्येक एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरें, उनको एग्ज़ाम दें और उनसे अच्छे से तैयारी भी आप लगातार करते रहें। निश्चित रूप से जो लगातार मेहनत करता है उसको सफलता अवश्य मिलती है। तो दोस्तों इसी उम्मीद से मैं आपको केवल ये वीडियोज़ इसलिए लेकर आया हूँ कि आप तनाव में न रहें, आप आसानी से अपने कार्य को करते रहें। इस एग्ज़ाम्स को आप छोड़ दें, जो एग्ज़ाम हो चुकी है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए। हो सकता है ये एग्ज़ाम हमारा अच्छे से नहीं बैठ पाया, आगे वाली वाली जो एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, हो सकता है आप वहाँ आप अच्छे नंबर ला सकें, अच्छा पेपर आप वहाँ कर सकें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जो विद्यार्थी अगर 80 या 100 के बीच में है, 80 और 100 के बीच में है, वो अपने आप को बाहर न माने। 80 से 100 के बीच में वाले विद्यार्थी पूरी तरह से इस प्रतियोगी परीक्षा में दौड़ में है, चाहे आपका विषय कोई सा भी हो। निश्चित रूप से कट ऑफ कम रहेगी, कम रहेगी, कम रहेगी। आप बिल्कुल अधिक कट ऑफ जो लोग बता रहे हैं उनसे बिल्कुल आप दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। आप अपने आप पर विश्वास रखें और अपने कार्य को करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।